ओके ठीक है, साइन 2 थीटा से यहाँ कॉमन भी निकल रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अपन ने कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली अपन ने। ये कॉस थीटा 0 होगा, ध्यान दो कॉस थीटा आपके पास यहाँ पर है, तो कॉस थीटा हमने कैंसिल कर दिया, ठीक, क्योंकि उसने कह रखा a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो चलो ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल गई आपको, d अपॉन c। नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस सेकंड दिस रिजल्ट। अब cos 2 थीटा को, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मिल चुकी है, वी विल चेंज cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन। तो ये फॉर्मूला a1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू b साइन थीटा, ये पूरी साइन थीटा में आ गया रिजल्ट। इस वैल्यू को फीड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मुझे पहली बार देखने में लगा कि मुझे COD का स्क्वायर करना चाहिए, लेकिन COD का स्क्वायर करने से मुझे फायदा नहीं मिल रहा, और तो सीधी चीज बन रही है मेरी, cos थीटा कॉमन आ जा रहा है, साइन थीटा की वैल्यू मिल जा रही है, और इस cos थीटा को भी साइन थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने जो सोचा वो काम नहीं करा, सिंपल सीधा सीधा काम कर गया। अगर ऐसा काम नहीं करता तो फिर मैं स्क्वायर वाली चीजों पे ही दिमाग लगाता। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो बहुत ही ज्यादा हमारे काम भी आएगा और हेल्पफुल होता है। कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, और हो सकता है आपने अगर इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ा हुआ तो आप इसके बारे में जानते भी होंगे। देखते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले की, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले की। टुडे आज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, डबल एंगल की, और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इस पे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, लेकिन मैं फॉर्मूले को रिवर्स ऑर्डर में लगाना चाहता हूं। मतलब अगर मुझे क्वेश्चन में 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा, देन आई विल राइट साइन 2 थीटा, ऐसा लिखना चाहूंगा, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन, इस फॉर्मूले को हम बार बार अप्लाई कर सकते हैं। आपको याद करो, पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, उसको सीधा भी सॉल्व किया था, उल्टा भी सॉल्व किया था। जब उल्टा सॉल्व किया था तो मैं इसी फॉर्मूले को उसमें बार बार अप्लाई कर रहा था। अब इसके कुछ क्वेश्चन, एक ये रिजल्ट हम यूज करेंगे, दूसरा रिजल्ट जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, एक है साइन ए इंटू साइन 60 माइनस, या साइन थीटा कह दो, कुछ भी कह सकते हो, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। वी हैड प्रूव्ड दिस रिजल्ट, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। फिर इसी का दूसरा रिजल्ट हमने बताया था, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4 क्या होता है बच्चे बताओ, 1/4 cos 3 theta. If you divide these two, you will get tan theta into tan 60 minus theta into tan 60 plus theta, and if you divide right hand side, this will become tan 3 theta. एक इस रिजल्ट का और एक इन तीन रिजल्ट का मैं उपयोग करूंगा। इस रिजल्ट का यूज करके एक मैं अब नया रिजल्ट बनाऊंगा, फिर उसका मैं आगे यूज कर दूंगा। तो उस नए रिजल्ट को बनाने से पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा इजी है, आप सभी को बड़े फटाफट बन जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा कि ये वाला तरीका स्कूल में अप्लाई करोगे, और इस तरीके से क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करोगे, स्कूल में सॉल्व नहीं करोगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन इस पे हम लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, to prove this is equal to 1/60। एक स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते ही बोलेगा, सर इसको तो मैं सॉल्व कर सकता हूं, आपने तो इसका पहले ही मेथड बता दिया है कि आप इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए और सॉल्व कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है, आप प्रोडक्ट फॉर्मूले से इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आज हम तो दूसरा मेथड पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, ये दूसरा मेथड कब लगेगा, दूसरा मेथड लगेगा कब, ये इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा मेथड कब लगेगा, वर्किंग रूल समझ लीजिए। दूसरा मेथड लगता कब है, जब पहला पॉइंट जो फंक्शन होंगे वो कॉस में होने चाहिए, फंक्शन इन कॉस। दूसरा पॉइंट एंगल डबल होने चाहिए। देखिए 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 60 की जो वैल्यू मालूम ही है, तो एंगल डबल होने चाहिए।
फंक्शन सभी कॉस के हो, एंगल डबल हो, तो इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाएंगे कैसे? लगाने के लिए आप क्या करोगे? लगाने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या करेगा? अगर कॉस के फंक्शन के साथ साइन का टर्म भी मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है तो ये साइन ऑफ डबल एंगल है। ऐसा सोचो कि कॉस 20 के साथ साइन 20 भी होता है नहीं होता, तब तो ये इसको मैं साइन 40 बना लेता, और साइन 40 को फिर कॉस 40 से मर्ज कर देता, साइन 80 बन जाता। साइन 80 को फिर कॉस 80 से मर्ज कर लेता, साइन 160 बन जाता, क्वेश्चन खत्म। लेकिन साइन का टर्म यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ट्वाइस साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। जो भी सबसे छोटा एंगल होगा उसके ट्वाइस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। एंड देयर आफ्टर व्हाट वी विल डू, देन फोर्थ स्टेप, वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू sin theta cos theta equal to sin 2 theta continuous. This is the working rule of this type of the question. तो यदि किसी क्वेश्चन में सभी फंक्शन कॉस के आते हैं, ठीक है, एंगल उनके डबल हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो हम 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। बेटा सब लोग नोट करते जाइए, मैं आपको समय दे रहा हूं। वीडियो में आज रात को या कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, आप फिर बैठ के फिर से वीडियो देख लीजिए, है ना? देखिए वीडियो है और लाइव क्लास है। यहाँ आप खुद सॉल्व करते हैं, उसको इन्वॉल्व होते हैं। वीडियो में तो ठीक है, सुन रहे हैं बच्चे, मर्जी है तो रोक के सॉल्व करेंगे, ये तो नहीं करेंगे। तो वीडियो इज नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर लाइव क्लास, संभव ही नहीं है वो चीज। देखिए अब पहली बार देख रहे हैं, फील कर रहे हैं इस चीज को। हाँ, कुछ छूट गया, कुछ पॉइंट बच गए, कुछ लिखने में दिक्कत हो गई, तो वो आप वीडियो बिल्कुल देखिए, एक बार और जरूर देखिए नेक्स्ट डे, ठीक है? अच्छा, तो मैंने क्या कहा? फंक्शन कॉस में चाहिए, यहाँ देखिए सभी फंक्शन कॉस में है। एंगल डबल चाहिए, यहाँ एंगल डबल भी हो रहा है, 20 का 40, 40 का 80। तो ऐसा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। तो सबसे छोटा एंगल है उसके ट्वाइस ऑफ साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज वी वांट टू यूज दिस फॉर्मूला। कॉस के साथ साइन का वो एंगल आ जाए जो यहाँ पे था, और छोटा एंगल क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इस फॉर्मूले को लगाने के बाद एंगल बढ़ेगा, एंगल बड़ा होगा, डबल होगा, तो सबसे छोटे एंगल को मल्टीप्लाई करूंगा तो डबल होगा, बड़ा एंगल मिलते जाएगा। सो नाउ लेट अस अप्लाई दिस वर्किंग रूल हियर। मैंने क्या कहा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है? बोलो, ट्वाइस साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, एंड स्मॉलेस्ट एंगल इज 20। हम 2 साइन 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखो सबसे छोटा एंगल 20 है ना, ठीक है? ओके, लेकिन उससे पहले एक चीज और देख ले, उससे पहले एक बात और समझ ले कि अपने पास एक ऐसी वैल्यू है, ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू मालूम है, cos 60 की वैल्यू मालूम है, and we know that cos 60 equal to 1/2, so keep it aside. Now into चलो लिख देता हूं, cos 20 into cos 40 into cos 80. Now write this, multiply and divide. Or the next step will be 1/2 2 sin 20 cos 20 cos 40 cos 80 whole divided by 2 sin 20. मैंने 2 sin 20 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ओके, नाउ 1/2, ओके, एंड ब्रैकेट। नाउ सी इन न्यूमरेटर व्हाट इज हैपनिंग नाउ। अब इस न्यूमरेटर पे गौर कीजिए, यहां क्या हो रहा है? इस न्यूमरेटर में अब क्या हो रहा है? 2 sin 20 into cos 20, ये फॉर्मूला लग गया, 2 sin theta into cos theta sin 2 theta. So this will become sin 40 cos 40 cos 80
अपॉन 2 साइन 20. ओके, अब साइन 40 इंटू कॉस 40, साइन और कॉस प्रोडक्ट में है और एंगल दोनों का सेम है. पिछली क्लास में मैंने क्या बोला था, साइन कॉस जब भी प्रोडक्ट में हो, एंगल सेम हो, तो हम यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में लगा सकते हैं. फॉर्मूला लगाने में के लिए कमी किसकी है, इस 2 की कमी है. साइन थीटा कॉस थीटा तो है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो. 1/2, ठीक है, इंटू 2 साइन 40 cos 40 cos 80 2 into 2 sin 20. So now next step, 1/2 bracket, now come to the numerator, 2 sin 40 into cos 40, 2 sin theta into cos theta, sin 2 theta. So this will become sin 80 cos 80 upon 4 sin 20. Now see again, फिर sin cos प्रोडक्ट में आ गया, एंगल सेम है, अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. So again multiply and divide by 2. So multiply by 2 and divide by 2. Now see, now what is happening now? Denominator will become 8 sin 20 and numerator 2 sin 80 into cos 80. This will become sin 160. Now see here, you are getting 1/16 sin 160 अपॉन sin 20. अब ध्यान से देखिएगा कि sin 160 और sin 20 दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड एंगल है. और मैंने क्या कहा कि जब भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल आएगा, जब भी नॉन स्टैंडर्ड एंगल आएगा, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बच्चों, नॉन स्टैंडर्ड एंगल आते ही, बोलो, नॉन स्टैंडर्ड एंगल आते ही हम क्या करेंगे, किस चीज पे दिमाग लगाएंगे, वी विल थिंक ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम. किसके बारे में सोचेंगे अपन, क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में सोचेंगे. अब सोचो इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों एंगल का सम क्या कुछ स्टैंडर्ड एंगल है? ये तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 160 प्लस 20 नॉन स्टैंडर्ड एंगल का सम, हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल 180 आया. सो वी कैन राइट 160 is equal to 180 minus 20. Now apply sin on this one. So sin 160 is equal to sin 180 minus 20, and sin 180 minus theta is nothing but sin theta. So numerator will become now sin 20. So now I can say the final result will be 1/16 sin of 20 upon sin of 20. This cancel out, so result will be 1/16. So बहुत सिंपल है. जब भी आपके पास cos का टर्म दिखता है और cos के डबल एंगल दिखते हैं, देखिए अगर आप ये तरीका नहीं लगाना चाहते कोई दिक्कत नहीं, यू कैन यूज प्रोडक्ट फॉर्मूला. लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस के बाद ये चीजें ओरल होने लगेंगी. देखो कितनी जल्दी ओरल होगा. हम कहेंगे 2 sin 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये हो गया sin 40, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से sin 80, फिर मल्टीप्लाई कर दिया sin 160. ये पूरा इतना काम जो है मुश्किल से एक लाइन का काम है. देखिए कैसे आप इसको कंपटीशन में करेंगे, हाउ यू विल सॉल्व इन कंपटीशन. तो मेरे पास रिजल्ट है cos 20, ध्यान से देखना, cos 40, cos 80 और cos 60 की वैल्यू 1/20, ठीक है, 1/2 सॉरी. अब मैंने कहा एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो. ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूं, 2 sin 20 से एक स्टेप लिखूंगा बस, डिवाइड बाय 2 sin 20. ये पूरा क्या हो गया जल्दी बताओ, दिस कंप्लीट क्वांटिटी नथिंग बट व्हाट, अब इसे मैं कैंसिल कर रहा हूं, दिस कंप्लीट क्वांटिटी, अरे यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, दिस कंप्लीट क्वांटिटी विल बिकम sin 40 और sin 40 इंटू cos 40, इसको मैं क्लब कर रहा हूं. लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए किसकी कमी हो गई, 2 की. 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, स्टेप नहीं लिख रहा हूं. 2 sin 40 इंटू cos 40 इज हाउ मच, sin 80. तो sin 80, sin 80 और cos 80 को मैं फिर क्लब कर रहा हूं. फॉर्मूला लगाने के लिए कमी किसकी, ध्यान से देखो, तो 2 की कमी है, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, इंटू 2. ये बन गया आपका sin 160. डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 sin 20 अपॉन sin 160.
अब क्वाड्रेंट सिस्टम लगा लें, 160 नथिंग बट 180 माइनस 20। ये पूरा काम देखा जाए तो एक लाइन में किया जा सकता है। इनिशियली आप उसको पूरा स्टेप लिखें, इनिशियली आप पूरे स्टेप लिखिए। क्लियर? वेरी गुड दिव्यांश। अब इसको इससे भी छोटा किया जा सकता है। अब इससे छोटा करने के लिए हमको एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, उस फॉर्मूले को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को मैं क्रिएट कर रहा हूं एंड यू उस थिंकिंग को फील करिएगा। cos 2a cos 2 स्क्वायर इंटू a cos 2 क्यूब इंटू a अप टू cos 2 की पावर n ले लेता हूं n माइनस 1 इंटू a। रिजल्ट आपको निकालना है। नाउ सॉल्यूशन, कैन एनीबडी थिंक ऑफ द रिजल्ट? सोचो, ये बात समझ में आ रही है? सब फंक्शन कॉस के मल्टीप्लाई है, एंगल आपके डबल हो रहे हैं, ठीक है? सब कॉस के मल्टीप्लिकेशन में एंगल आपके डबल हो रहे हैं, तो अपन रिजल्ट तो बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऊपर वाला काम करेगा। तो ऊपर वाले को लगाने के लिए हम क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे? तो ऐसा मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं अपन, किससे? 2 साइन। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 2 स्क्वायर ए इंटू कॉस 2 क्यूब ए अप टू कॉस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू ए। एंड नाउ वी आर डिवाइडिंग इट बाय 2 साइन ए। देखो ये गड़बड़ है, थोड़ा सा बैड प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, तो अब आप देखिए ध्यान से देखो आप। तो जैसा अपन ने ऊपर किया बिल्कुल वैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं। तो लेट कौन आ रहा है? क्या हो गया बेटा? बार बार प्रॉब्लम हो रही भव्या। देखो ध्यान से देखिए कि आपके पास अब यहां पे मैं इस दोनों पे फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। दिस विल बिकम व्हाट? मैं अभी स्टेप लिख रहा हूं, आप इसको ओरल कर सकते हैं। दिस विल बिकम व्हाट? साइन 2a इंटू कॉस 2a इंटू कॉस स्क्वायर a इंटू कॉस की पावर 2 क्यूब a अप टू कॉस की पावर 2 की पावर n माइनस 1 इंटू a होल डिवाइडेड बाय 2 साइन a। अब आप देखिए इस यहाँ पे साइन और कॉस मल्टीप्लिकेशन में है, एंगल दोनों का सेम है, साइन 2a का फॉर्मूला लग जाएगा, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है? और जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 से, दिस विल बिकम व्हाट? साइन 4a और ध्यान दो cos 2 स्क्वायर a भी 4a ही है, बल्कि बेटर है मैं इसको ऐसा लिखूं बेटा, मैं इसको 4a ऐसा लिखूं, 2 स्क्वायर के टर्म में लिखूं, तो थोड़ा सा आपको आगे थिंकिंग समझ में आ जाएगी। 2 स्क्वायर a इंटू कॉस 2 स्क्वायर a इंटू कॉस 2 क्यूब a अप टू कॉस 2 की पावर n माइनस 1 इंटू a अपॉन ये हो गया 4 को भी मैं 2 स्क्वायर लिखूं, 4 को मैंने 2 स्क्वायर लिखा, 2 स्क्वायर इंटू साइन ए। नाउ फिर से ध्यान से देखो बेटा, फिर यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा, साइन कॉस मल्टीप्लिकेशन में एंगल सेम, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद मैं लिखूंगा नहीं, आपको सोचना है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो इस एंगल का डबल हो गया, मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 2 विद दिस एंगल। 2 स्क्वायर ए के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो दिस विल बिकम साइन 2 क्यूब ए। एनी प्रॉब्लम? भाई 2 स्क्वायर ए एंगल था, इसके साथ 2 और मल्टीप्लाई कर दो, so this will become 2 क्यूब a। यहां पे देखो cos 2 क्यूब a हो गया, and this problem will continue cos 2 की पावर n minus 1 into a and denominator will become 2 क्यूब into sin a। नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना है
तो फिर एक और बार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और फॉर्मूला लगाते जाओ। अब मैं आपसे कह रहा हूं अगर यही प्रोसेस में कंटिन्यूअसली लगाते जाऊंगा तो एंड में क्या रिजल्ट होगा, यू थिंक ओवर इट। इसके लिए हम ऐसे 2 डॉट बना देते हैं, मतलब दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल एंड। तो अब ये सोचो, आप सब लोग ध्यान से देखो कि फॉर्मूला लगाने पे पावर का क्या हो रहा है। यहां पावर 1 थी, फॉर्मूला लगाने के बाद ये पावर 1, इस पे जो फॉर्मूला लगा दिया तो जो पावर 2 की पावर 1 थी, ये 2 की पावर 1 क्या बन गई, 2 की पावर 2 बन गई, मतलब पावर 1 इंक्रीज हो गई। ध्यान से देखो, यहाँ एंगल के साथ पावर 2 की पावर 1 थी, फॉर्मूला लगाने के बाद अपने पास ये टर्म आया, तो यहाँ एंगल 2 की पावर 1 + 1 हो गया, मतलब पावर 1 बढ़ गई। यहाँ फिर से ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे जब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लगाने के पहले मेरे पास पावर क्या थी, 2 की पावर 2 थी, दोनों जगह ध्यान से देखो। जब फॉर्मूला इस पे लगा दिया मैंने sin 2 थीटा का, तो पावर मेरी 3 हो गई, मतलब पावर फिर 1 बढ़ गई। मतलब जब मैं हर बार फॉर्मूला अप्लाई करूंगा पावर 1 बढ़ जाएगी। क्लियर है? यहाँ भी फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये क्या होगा, दिस एंगल विल बी ट्वाइस ऑफ 2 क्यूब into a, so this will become 2 की पावर 4 into a, so again this power will increase by 1। ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये प्रोसेस में जब कंटिन्यूअसली करते जाऊंगा तो आखिरी में जब मैं यहाँ पे एप्लीकेशन करूंगा तो आखिरी में मेरे पास पावर 1 बढ़ जाएगी। तो समझ में आ गया, एंगल इसमें पावर में +1 करके मिल जाएगा। So the last angle will be 2 की पावर n into a, पहली बात। दूसरी बात, जब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था, ध्यान से देखो, जब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा था तो कॉस साइन एक साथ क्लब हो रहे थे, क्लब होने के बाद जो रिजल्ट दे रहे थे वो साइन में दे रहे थे, मतलब कॉस साइन क्लब होने के बाद रिजल्ट साइन में दे रहे हैं। समझिए बात को, कॉस साइन क्लब होने के बाद रिजल्ट साइन में दे रहे हैं ना। साइन कॉस का रिजल्ट क्या है, sin 2 थीटा है ना, ये sin 2 थीटा है ना रिजल्ट। कॉस साइन क्लब होने के बाद रिजल्ट साइन में दे रहे हैं, तो इसका मतलब हर बार जैसे ही मैं कॉस साइन को क्लब करूंगा, यहां क्लब किया कॉस साइन को, रिजल्ट साइन में आया, यहां क्लब किया रिजल्ट साइन में आया, तो आखिरी में भी जब क्लब करूंगा रिजल्ट साइन में ही आएगा। तो एक बात तो मेरे को क्लियर हो गई कि अगर मैं ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली करते जाऊंगा, ठीक है, मैं बीच में कभी इंटरमीडिएट स्टेप छोड़ रहा हूं, तो लास्ट में मेरा रिजल्ट साइन में आएगा। लास्ट का रिजल्ट मेरा किस में आएगा बेटा, साइन में आएगा, ठीक। और एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, n - 1 + 1 हो जाएगा into a। क्या ये न्यूमरेटर सबको क्लियर हो गया है? सोच लो, अच्छे से सोच लो मैंने क्या क्या बोला, फिर तो मैं इस फॉर्मूले को याद ही करा दूंगा। ठीक है, क्या सबको क्लियर हो गया है? नाउ अब दूसरी बार देखिए, जब मैंने पहली बार फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो 2 sin a था, यहाँ फॉर्मूला लग गया, sin 2a आ गया। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला कितने बार लगा, सेकंड टाइम लगा, तो सेकंड टाइम फॉर्मूला लगाया तो 2 की पावर 2 आया। कितने बार फॉर्मूला लगाया और कितना 2 की पावर आई वो देखना है। जब मैंने सेकंड टाइम फॉर्मूला लगाया तो 2 की पावर 2 आया, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो, जब मैंने 2 कॉस के एंगल को कंज्यूम कर लिया, ए को भी कंज्यूम कर लिया और 2a को भी कंज्यूम कर लिया, दोनों को कंज्यूम कर लिया, तो मुझे 2 की पावर 2 आई। जितने कॉस के एंगल को मैं कंज्यूम कर रहा हूं या जितने कॉस के एंगल को मैं sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूं, उतने मेरी 2 की पावर आ रही है। जब मैं थर्ड टाइम फॉर्मूला लगा रहा हूं तो 2 की पावर 3 आ रही है, तो मतलब जब थर्ड वाला एंगल भी मैंने यूज कर लिया तो 2 की पावर 3 आ रही है। फोर्थ एंगल यूज करूंगा 2 की पावर 4 आएगी। एंड दिस इज विच एंगल, ये कौन सा एंगल है, nth एंगल है कि n-1th एंगल है, बताओ। यस सुहानी बताइए, ये nth एंगल है कि n-1th एंगल है? सर nth एंगल है। nth एंगल है। कैसे आप काउंट किया, हाउ यू विल काउंट? देखो बेटा, यहाँ 2 की पावर 1 है, काउंटिंग देखो, यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, तो 1 2 3 अप टू n-1, तो यहां से यहां तक n-1 एंगल है, और एक एंगल ये एक और हो गया, तो n-1 एंगल ये हुए प्लस 1 एंगल n + 1 कितना हो गया, n एंगल। ठीक है, ऐसे काउंट करना।
तो अगर मैं थर्ड बार फॉर्मूला थर्ड कॉस को कंज्यूम कर रहा था 2 की पावर 3 आ रहा था, फोर्थ कॉस को कंज्यूम कर रहा 2 की पावर 4 आ रहा था, अगर मैं nth कॉस को कंज्यूम करूंगा तो 2 की पावर n आएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 की पावर n आ जाएगा इनटू साइन है तो हर बार आ ही रहा है, तो फाइनल आंसर विल बी साइन ऑफ 2 की पावर n into a upon 2 की पावर n into sin a. And what is a? A is the smallest. ये अब आपका फॉर्मूला है जो अपने को याद करना है। अगर नोट डाउन कर लिया तो एक स्टेप ध्यान से वॉच करिए आप, यही हर ये पूरा प्रोसेस हर जगह अप्लाई करना है। आप अगर ये पूरा प्रोसेस स्कूल में लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस लिखा है, स्टेप लिखा है, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप सीधा इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हो। नाउ आई एम कमिंग टू फॉर्मूला साइन। देखो कैसे याद करना है, याद कैसे करना है उस पर गौर कीजिए। साइन, फंक्शन साइन का आएगा। अरे रिजल्ट पूरे कॉस के थे, हाँ कॉस का था, लेकिन फंक्शन साइन का आएगा। फाइनली 2 की पावर कितने एंगल डबल किए, कितने एंगल डबल किए भाई, इसको भी डबल किया, 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 कितने एंगल डबल किए, टोटल n एंगल डबल किए। तो जितने एंगल डबल किए वो 2 की पावर में आएगा। ये पावर n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एंगल वी हैड डबल्ड। कितने एंगल पे हमने साइन 2a, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा, कॉस थीटा को रिवर्स अप्लाई किया, उतने एंगल डबल हो गए। तो जितने एंगल डबल किए 2 की पावर n इज द नंबर ऑफ एंगल विच वी हैड डबल्ड into smallest angle A. This is the numerator. Divided by ये जितने एंगल डबल किए वो बाहर निकाल दीजिए, 2 की पावर n बाहर निकाल दीजिए, इतने एंगल डबल किए इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। कैसे याद करना समझ में आ गया? साइन ऑफ 2 की पावर नंबर ऑफ एंगल वी हैड डबल्ड, the number of angle we have double is n, so 2 की पावर n into smallest angle cos a upon 2 की पावर n into sin of smallest angle। तो जब भी cos का इस प्रकार का सीक्वेंस मिलेगा we can apply this result। क्या ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट है क्या इसके अंदर? नहीं तो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। फॉर्मूला याद करने की ट्रिक समझ में आ गई। आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, साइन ब्रैकेट में 2 की पावर, पावर n में क्या लिख दो, नंबर ऑफ एंगल वी हैड डबल्ड, ऐसे लिख दो आप तो अपनी कॉपी में, 2 की पावर नंबर ऑफ एंगल वी हैड डबल्ड, 2 की पावर जितने एंगल डबल किए इनटू एक ही लिखो स्मॉलेस्ट एंगल, अपॉन 2 की पावर जितने एंगल डबल किए इनटू साइन ब्रैकेट में लिखो स्मॉलेस्ट एंगल। ऐसा लिखा करो, जीवन भर नहीं बोलोगे, ठीक है? चलिए अब मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से टैकलिंग देखते हैं। ये तो एक तरीका आपको समझ में आया, जनरल मेथड सबको, ठीक है ना? चलो इस क्वेश्चन को टैकल करने का एक और तरीका देखते हैं। अगेन आई एम टेकिंग द सेम क्वेश्चन टू मेक द सेकेंड वे ऑफ सॉल्विंग इट मोर क्लियर। स्कूल में ये पूरा स्टेप लिखिए या सीडी फॉर्मूला लगाइए। सेकेंड वे जो मैं भी यूज करने जा रहा हूं, दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल इन स्कूल। किसी भी सब्जेक्टिव में वो अलाउड नहीं है, क्योंकि आप उसमें सब्जेक्टिव कुछ काम ही नहीं कर रहे। यू टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 1/16। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बोले कैसे सर? देखिए cos 60 is 1/2, okay, so 1/2। Now see, बहुत ध्यान से वॉच कीजिएगा, sin 20 into cos 40 into cos 80, और मेरे पास एक रिजल्ट ये लिखा हुआ है, cos theta, here theta is 20, compare it, here theta is 20, so cos 20, cos 60 minus 20, 60 minus 20 is 40, ये लिखा हुआ cos 40, cos 60 plus 20, 60 plus 20 is 80, ये लिखा हुआ है। So let us write in this general format, cos 60 minus 20, cos 60 plus 20, खत्म हो गया क्वेश्चन। 1/2,
So what is cos theta? Cos 60 minus theta, cos 60 plus theta, that is equal to 1 by 4 cos theta. So this is equal to 1 by 4 cos 3 into theta. Theta is here about 20 degree. And 3 into 20 is cos 60. And you know the cos 60 is 1 by 2. So, and question is solved. But this is not at all used in school. ये स्कूल में अलाउ नहीं करना, ये केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आपको इस फॉर्मूले को सीधे यूज करना. So now you have three ways to solve this question. First way, product formula. Second way, reverse use of sine formula. 2 sin theta cos theta equal to sin 2 theta. And a third way, use of this result which we had solved in previous class. ये result को solve use करें. Third way बड़ा मजेदार है. नहीं, थर्ड वे हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, कहीं कहीं काम भी करेगा, कहीं कहीं डबल डबल लग जाएगा, 2 बार लग जाएगा क्वेश्चन. ट्राई टू ज्वाइन ऑन टाइम, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप. तो ये कॉन्सेप्ट निकल चुका है आपका. नाउ सी द क्वेश्चन. cos pi by 15, cos 2 pi by 15, cos 3 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 5 pi by 6 pi by 7 pi by, cos 6 pi by 15, sorry 5 pi by 5 pi by 15. गड़बड़ क्यों हो रहा है, सही से नहीं आ रही राइटिंग. देखो cos cos pi by 15, cos 2 pi by 15 लिखते जाओ up to 7 pi by 15, cos 3 pi by 15, cos 4 pi by 15, cos 5 pi by 15, cos 6 pi by 15, cos 7 pi by 15. Option A, 1 upon 2 की power 6, 1 upon 2 की power 7, 1 upon 2 की power 8, 1 upon 2 की power 5. नाउ सॉल्यूशन देखिए आप ध्यान से. आप ये ढूंढिए कि कितने एंगल पाई बाय, आप चाहो तो पाई बाय 15 को 12 डिग्री भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन राइट इट एज 12 डिग्री, है ना. आप ये सोचो बच्चों कि ध्रुव प्लीज वेट, है ना. आप ये देखो कि कितने एंगल यहां डबल हो रहे हैं. याद होने से काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि थोड़ा भी मैंने 2 का मामला इधर उधर गड़बड़ कर दी तो आंसर में वो हो जाएगा. थोड़ा देखना पड़ेगा आपको कितने एंगल डबल हो रहे हैं. सी पाई बाय 15 जिसको मैं टिक कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ग्रीन पेन से, वो डबल हो रहे हैं. पाई बाय 15 को डबल किया, 2 पाई बाय 15 डबल किया, 4 पाई बाय 15 डबल किया, 7 पाई बाय 15. 7 पाई बाय 15 भी डबल एंगल है. क्यों बोले नहीं सर, 4 पाई का तो डबल 8 पाई आएगा. हाँ, 7 और 15 का डिफरेंस क्या होगा, 8. इसको मैं 8 पाई 15 बना दूंगा. तो एक ये सेट ऑफ 4 वैल्यूज हो गई जो डबल हो रही है. ठीक, ओके. अब मैं ब्लैक से लिख रहा हूं और कौन कौन से डबल हो रहे हैं देखें. 3 पाई बाय 15 का डबल 6 पाई बाय 15. एक ये डबल हो रहा है, ध्यान से देखो, क्रॉस कर रहा हूं, और एक ये डबल हो रहा है. इसका क्या हो रहा भाई, 5 पाई बाय 15 कैंसिल, पाई बाय 3 ये जगह cos पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 अलग कर दिया हमने, इनटू cos पाई बाय 15 इनटू cos 2 पाई बाय 15 इनटू cos 4 पाई बाय 15. अच्छा ये जो है ये 8 पाई बाय 15 नहीं है, लेकिन इसको लिखूंगा मैं cos ब्रैकेट में पाई माइनस 8 पाई बाय 15. देखिए अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये मिल जाएगा वापस. तो 7 पाई बाय 15 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 8 पाई बाय 15 इनटू, अब ये नई कहानी चली, इसको मैं अलग कलर पेन से लिख रहा हूं. लेट्स राइट विद ग्रीन, cos 3 पाई बाय 15. ये जो ग्रीन पेन से मैंने लिखा है ये एक डिफरेंट सीरीज है जो इससे डबल एंगल से नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें भी 2 टर्म डबल हो रहे हैं.
अब आप देखिए ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है, यहां से यहां तक एक पूरी डबल एंगल की सीरीज बनी और यहां से यहां तक एक डबल एंगल की सीरीज बनी। चलिए अब चालू हो जाते हैं, ध्यान से देख लीजिए। मैं थोड़ा फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूं, थोड़ी देर बाद सीधा आंसर लिखना बताऊंगा। cos π/3 1/2, यहां पे देखिए π/15 का डबल 2π/15 4π/15। अच्छा cos 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस cos थीटा, है ना। तो मैं अब अगला स्टेप नहीं लिख रहा हूं, माइनस एक इसका आएगा तो माइनस बाहर निकाल दिया, ये माइनस यहां से आया है cos 180 माइनस थीटा से। नाउ अब एंगल डबल हुआ, इसका डबल ये, इसका डबल ये, इसका डबल ये, सब एंगल डबल होते जा रहे हैं बेटा, ठीक है। अच्छा तो अच्छा कितने एंगल डबल हुए, 1 2 3 4, 4 एंगल डबल हुए। सो व्हाट विल द रिजल्ट, साइन 2 की पावर 4 into smallest angle π/15 upon 2 की पावर 4 साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल π/15 into, ये क्वेश्चन खत्म हो गया बाय फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा। यहां पे देखो, यहां पे फिर देखो कितने एंगल डबल हुए, 1 2 एंगल डबल हुए। तो यहां पे लगेगा फॉर्मूला, अलग कलर से लिखता हूं या ग्रीन से लिख देता हूं, यहां पे लगेगा फॉर्मूला साइन, ग्रीन बोला ना भाई, ये कहां से साइन 2 की पावर कितने एंगल डबल हुए, 1 2 2 की पावर 2 इंटू 3π/15 अपॉन 2 की पावर 2 साइन 3π/15। कोई डाउट है, मैंने पूरे फॉर्मूले लगाए अभी। तो दिस इज इक्वल टू -1/2, दिस विल बिकम साइन 16π/15। 16π/15 को मैं लिख दे रहा हूं पाई प्लस π/15, जहां जहां क्वाड्रेंट सिस्टम लग सकता है लगा देता हूं, 2 की पावर 4 साइन π/15 इंटू, यहां पे देखो साइन 2 की पावर 4, सो 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 3 12 12π/15, 12π/15, 12 और 15 का डिफरेंस है 3 पाई, तो उसको लिख दिया मैंने पाई माइनस 3π/15। ऊपर नीचे कैंसिल करना है ना, तो 2 स्क्वायर साइन 3π/15। अब देखिए काम खत्म, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, so this quantity and this quantity cancel out, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, this quantity cancel out, this will leave you 1 minus, minus and minus will become plus, so you will get 1/2 की पावर 7। ये इसका पूरा कैलकुलेशन है, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आया, फॉर्मूला हमने डायरेक्ट यूज कर लिया जो अभी मैंने समझाया था आपको जनरल। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हमें समझ में आ जाता है कि आंसर कहां जाएगा। एक बड़ा कॉशियस रहिएगा क्योंकि आईआईटी वाला बड़ा बदमाश है, वो कुछ ना कुछ कलाकारी करके भी कर देता है। सीधा क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे नहीं देगा, घुमा के देगा। थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये फॉर्मूला क्रिएट होगा, वो ये करेगा। देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब भी यहाँ कॉस के डबल एंगल हो रहे दिख गए मुझको, ये भी डबल एंगल हो गया, ये भी दिख गया, और ये मुझे 1/2 दे रहा है, तो कितने एंगल डबल हो रहे हैं, कितने एंगल डबल हो रहे हैं बोलो, 6 एंगल डबल हो गए, तो 1/2 की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 बार नीचे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 टाइम यू टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय 2, ठीक है ना। तो इसलिए और इसका एक 1/2 आ गया 5π/15 का बेटा, तो हम कह सकते हैं आंसर होगा 1/2 की पावर 7। ऐसा भी रीजनिंग करके आप आंसर ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है, बहुत बार सही हो जाता है लेकिन लॉजिकल नहीं है। क्या इतना समझ में आया सभी को, ठीक। चलो अब एक मजेदार क्वेश्चन को लेता हूं मैं, देखता हूं आप लोग कितना उसको सोच पाते हो, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब ये प्रोसीजर सबको समझ में आ गया। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज सेंड कि सर ये चीज मुझे यहाँ पे ये डाउट है। मैंने बाद में आपको बता दिया, जितने कॉस के एंगल डबल होते हैं उतना 2 की पावर नीचे आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला लगाते समय हर बार पावर को डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो 2 की पावर 7 तो आएगा। अब बस ये देखना होता है कि बच्चे प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा,
यहाँ माइनस माइनस हो गया, अगर ये माइनस माइनस नहीं होता तो माइनस में आ जाता, ज्यादा प्लस में ही आता है। कोई बता सकता है कि प्लस में आएगा कि माइनस में क्यों आएगा? सोचो क्यों, कोई बताएगा? उसके लिए आप एक काम करना, ये जो पाई बाय 15 है ना, पाई बाय 15 कितना 12 डिग्री है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, यही फर्स्ट का एंगल, यही फर्स्ट का एंगल, यही फर्स्ट का एंगल, 5 पाई बाय 15 पाई बाय 3 यही फर्स्ट का एंगल, ये भी फर्स्ट का, और ये देखो ये फर्स्ट का है, ये भी फर्स्ट का ही है। ध्यान से देखो, सभी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही हैं। 7 पाई बाय 14 होता ना पाई बाय 2, तो ये तो 15 है, ये 90 डिग्री से कम है, 84 डिग्री है। तो सभी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के, तो ऑब्वियसली आंसर पॉजिटिव ही होना चाहिए। बाई चांस मान लो ऑप्शन डी में ऐसा देता -1/2/7, तो अब थोड़ा सा आपको रीजन करना पड़ता। क्या ये तुमने बता दिया भाई कितने कॉस डबल हुए, गिन लो 1 2 3 4 5 6 डबल हुए, तो 2⁶ आएगा नीचे। फिर इसकी वैल्यू 1/2 है, तो भाई 1/2 × 2⁶ आ गया। मतलब अगर मैं सीधा रीजनिंग करूं तो भाई नीचे 2⁶ तो आना है, क्योंकि 6 एंगल डबल हुए, 6/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा जनरल मेथड से, और इसकी वैल्यू 1/2 है, 1/2 भी आ गया। अब ये सोचो कि अब ये तो 2�7 आ गया, लेकिन इसके दो आंसर दिख रहे हैं, कौन सा लूं, पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? तो एंगल देख लो भाई, सभी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। ये एंगल देख लो सबसे बड़ा वाला फर्स्ट का है कि नहीं है। 7 पाई बाय 15, 7 पाई बाय 14 होता पाई बाय 2, तो 7 पाई बाय 15 तो 90 से कम हो गया। इसका मतलब रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सी नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मजेदार। उसके बाद फिर ये जो रिजल्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पिक्चर में आएगा। आएगा ये बता दे रहा हूं, क्वेश्चन ये पिक्चर में आएगा, लेकिन थोड़ा समय के बाद आएगा। और राइट दिस क्वेश्चन, 2 cos cube pi by 7 minus cos square pi by 7 minus cos pi by 7. ऑप्शन ए वन बाय 8, ऑप्शन बी 1/4 -1/8 एंड -1/4। राइट, मैं दोनों बहुत ध्यान से क्लेवर कैलकुलेशन पे क्वेश्चन भेज रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं स्टार्टिंग हिंट दे दूं, पाई बाय 7 देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं, बिल्कुल मत घबराइए। आप सॉल्विंग करने के लिए पाई बाय 7 को थीटा मान लीजिए। एंड नाउ रिजॉल्व दिस क्वेश्चन, थोड़ा सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद ये अभी जो हम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं ना, कॉस के डबल एंगल, उसमें चेंज होगा। इतना हिंट दे दिया, आप लाइए उसको। चलिए, अगर जिसका ये क्वेश्चन हो चुका है, फॉर हिम आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। बाकी फिर मैं जब तक ये आप लोग ट्राई कर लीजिए। आई थिंक साइन पाई बाय 14, बेटा आप लोग घबराए नहीं कि आपका समय लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये ध्रुव हैड ऑलरेडी सॉल्व ऑल दिस केसेस, उसने ये ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है ना, वो तो रिवीजन कर रहा है एक प्रकार से, ये मान लीजिए। तो आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, आप जो सेकंड टाइम करोगे तो आप भी इतनी स्पीड में ही करोगे। नाइन क्या है, पाई बाय 14, 3 पाई 14, 5 7 9 11 13। ये क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप समझते हैं अपन बेटा, कैसे करें इसको।
सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आप एक काम करो, आप इसको थीटा मान लो, सो व्हाट यू विल गेट, सी इट। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। अब cos क्यूब थीटा का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कोई मेरे पास रिजल्ट नहीं है cos क्यूब थीटा का, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसा कर देता हूं, इस फर्स्ट और लास्ट में से मैं cos थीटा कॉमन ले लेता हूं। बच्चा हो सकता है सर इन दोनों में तो cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता तू, लेते तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं बनता, लेकिन इससे ज्यादा फायदा मिल रहा है। अभी देखो समझ में आएगा तुमको अगले स्टेप में क्या फायदा मिलता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो चलो इसमें क्या फायदा मिल गया, कुछ भी तो नहीं मिला, मिल गया। मैंने आपको हिंट दे दिया था कि मुझे इस थीटा का डबल एंगल चाहिए, और जब भी स्क्वायर आएगा मैं स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो अब यहां पे आप इसको डबल एंगल में चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो ठीक है। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज, अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है बेटा cos 2 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर से cos थीटा मैंने कॉमन ले लिया, अब यहां लिख देता हूं cos थीटा कॉमन ले लेता हूं। जैसे cos थीटा कॉमन लिया तो क्या मिला मेरे को, cos 2 थीटा मिला माइनस cos थीटा। अब यहां पे मैंने सीडी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, cos c minus cos d, you know the formula, this is equal to minus 2 sin c plus d by 2 2 theta plus theta by 2 into sin c minus d by 2 2 theta minus theta by 2. So you will get minus 2 cos theta है ना, and 2 theta into theta ये हो गया cos sin c theta, and this is sin theta by 2. चलो वापस साइन की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, इसको समझ लीजिए, यहां जो कहानी समझाऊंगा वो यहां लग जाएगी। 2 let us replace theta by pi by 7 into sin pi by 14 into sin 3 pi by 4। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो कुछ अजीब सा आ गया ना, एक टर्म cos का आया, दो टर्म sin का आया। अगर ये दोनों टर्म भी cos में आ गए होते तो कितना फायदा मिल जाता था, अगर ये दोनों टर्म भी cos में आ गए होते तो कितना मजा आ जाता ना, आया ना, बोलो ना। तो सोचो मैं sin pi by 14 को cos में कैसे बदलूंगा, sin pi by 14 को मैं cos में कैसे बदलूं, थिंक ओवर इट। ये सोच लोगे तो अगला क्वेश्चन बन जाएगा, अगले क्वेश्चन में यही मेन काम है, इसलिए आईटी में आया कि पहली बार देखने में लग रहा है बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, लगाओ प्रोडक्ट फार्मूला 7 बार है, पागल हो जाओगे। प्रोडक्ट फार्मूला से बनेगा ही नहीं। सोचो पाई बाय 14 को cos में बदलना है, मुझे फंक्शन चेंज करना है। जब भी फंक्शन चेंज करना तो ऑपरेटर कौन सा यूज होगा बेटा, 90 या 180, बताइए भव्या, कौन सा ऑपरेटर यूज होगा अगर फंक्शन चेंज करना है तो? भव्या भाई, आई वॉन्ट टू चेंज दिस साइन इनटू कॉस, तो मैं 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा लगाऊंगी, 180 माइनस थीटा प्लस थीटा लगाऊं? बेटा 180 में तो फंक्शन चेंज नहीं होता ना, 90 में होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अपन इसको अब देखिए क्या लिखेंगे, साइन, ये बातें पिछली क्लास में भी आई हैं, साइन पाई बाय 14 वो मैं लिख रहा हूं साइन, पहले सिंपल डिफरेंस में लिखो, मुझे 90 ऑपरेटर बनाना है तो पाई बाय 2 लिख दो, माइनस कुछ भी करूंगा डिनोमिनेटर का एलसीएम तो कभी चेंज नहीं होगा, तो 14 हो गया। अब एलसीएम लीजिए क्या मिला, एलसीएम मिल गया 14, यहां हो गया 7 पाई, 7 पाई में से क्या माइनस करो कि पाई आ जाए, तो 6 पाई। भाई मुझे साइन को कॉस में चेंज करना है ना, तो साइन लिख दिया, साइन कॉस में कब चेंज होता है, 90 पे चेंज होता है, पाई बाय 2 लिख दिया, माइनस
डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होगा, 14 लिख दिया। अब एलसीएम लेके देख लीजिए कि एलसीएम लेने के बाद यहां क्या लिखूं, ये पूरा ब्रैकेट इससे सेम हो जाए, कैलकुलेशन पे सेम बन जाए। तो मैं इस क्वांटिटी को एल्जेब्रिकली ऐसा लिख सकता हूं। अब इसको मैं 90 मानता हूं और इसको थीटा मानता हूं, 90 और इसको थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा, ये तो हो गया कॉस थीटा। So this will become cos 6 pi by 14 and cancel it. So you will get this is nothing but cos 3 pi by 7. वो सर 3 pi by 7 तो किसी भी डबल एंगल में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आएगा क्या? पाई बाय 7 का डबल 2 पाई बाय 7, उसका डबल 4 पाई बाय 7 आएगा। 3 पाई बाय 7 तो नहीं आएगा डबल एंगल में। ऑड नंबर कहां से आएगा डबल करने पे भाई? डबल मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन ना बेटा, तो ऑड तो नहीं आएगा। 3 पाई बाय 7 तो नहीं आएगा। लेकिन 3 और 7 का डिफरेंस देखो, ऊपर नीचे डिफरेंस देखो ध्यान से। इसका डिफरेंस कितना हो गया? 4 हो गया। डिफरेंस 4 है। अब फंक्शन चेंज नहीं करना चाहता हूं, फंक्शन चेंज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन डिफरेंस लाना चाहता हूं। तो फंक्शन चेंज नहीं करना चाहता तो ऑपरेटर कौन सा लगाऊंगा? 180। देखिए फिर से लगा इसी क्वेश्चन में ऑपरेटर, कॉस ब्रैकेट में पाई माइनस, माइनस क्यों लगाया? माइनस इसलिए लगाया क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है तो माइनस में आएगा। अच्छा, डिनोमिनेटर तो कभी चेंज नहीं हो सकता, 7 लिख दिया। अब एलसीएम लो, तो गया 7 पाई। 7 पाई में से क्या माइनस करोगे? 3 पाई मिल जाएगा, 4 पाई। आई बात मेरी समझ में बच्चों? तो अब देखिए cos 180 माइनस थीटा, ये कैलकुलेशन अभी अगले वाले क्वेश्चन जो लिखा उसमें करना है, इसीलिए तो आईटी में आया ये। तो जैसे ये करोगे तो अपना पिछला फॉर्मूला लग जाएगा। अब cos पाई माइनस 4 पाई बाय 7, cos 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, माइनस cos 4 पाई बाय 7। Now all of you convert cos sin 3 pi by 7. Do it. 3 pi by 14. इसको कन्वर्ट करो cos में। जब मैं फंक्शन बदलना चाहता हूं तो 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा लगाना है। जब मैं फंक्शन बदलना नहीं चाहता हूं तो 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा लगाना है। माइनस कब लगाना है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा होगा। प्लस कब लगाना है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। और पहली बार जब आप 90 माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा लगाएंगे तो एलसीएम लेने पे एल्जेब्रिकली दोनों सेम होने चाहिए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, पहले नहीं लगेगी। हाँ, कन्वर्ट हो गया। क्या आया? पहले साइन लिख दो, फंक्शन बदलना चाह रहा था तो पाई बाय 2 लिख दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, माइनस लिख दो, डिनोमिनेटर तो कभी चेंज नहीं होगा, 14 लिख दो। इतनी बात तो फिक्स हो गई। ठीक है, गुड बच्चों, वेरी गुड। अब एलसीएम ले लो। एलसीएम लेते क्या आया? देखो 7 पाई, 7 पाई में से क्या माइनस करूं कि 3 पाई मिल जाए? तो 7 पाई में से क्या माइनस करोगे 3 पाई मिल जाए? तो बोलोगे 4 पाई। अब ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ये तो अलजेब्रा है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एलसीएम लेके देखिए दोनों सेम चीजें। अब इसको लिखिए साइन 90 माइनस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट सिस्टम, पहले अलजेब्रिकली लिखो फिर ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट सिस्टम। साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा, कॉस 4 पाई बाय 14, कैंसिल करो तो हो जाएगा कॉस 2 पाई बाय 7। तो अब आप देखिए जो पूरा क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका, ध्यान से देखो, -2 cos पाई बाय 7 इंटू cos पाई बाय 14 को मैंने कन्वर्ट किया है इंटू माइनस cos 4 पाई बाय 7 इंटू, इसको कन्वर्ट किया है मैंने cos 2 पाई बाय 7। सो दिस विल बिकम +2 cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7 and cos 4 पाई बाय 7। आई थिंक ध्रुव गुप्ता योर आंसर इज रॉन्ग नो? क्या कोई बच्चा बिना सॉल्विंग के बता सकता है आंसर 1/4 होगा? ये सबके समझ में आया कि नहीं आया कि 1/8 होगा? पहले आप ये बताओ, क्या बिना सॉल्विंग के आप इस स्टेप से बता सकते हो कि आंसर 1/4 होगा कि 1/8 होगा? फिर प्लस माइनस डिसाइड करेंगे। अरे बोलो ना बच्चे मेरे, बिना सॉल्विंग के।
क्यों नहीं बता सकते भाई, बिना सॉल्विंग के बताओ। कॉस का एक एंगल π/7, इसका डबल 2π/7, इसका डबल 4π/7, तो एक दो तीन तीन एंगल डबल किए तो नीचे 2³ तो आएगा, और इंटू 2 है, मैं इसको भी मिटा दूंगा, लेकिन ये आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, अब पूरा फॉर्मूला लगाना, पूरा फॉर्मूला लगा दो ना, चलो पूरा फॉर्मूला ही लगा देता हूं। इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल π/7, और ऊपर क्या आएगा, साइन ऑफ 2³ इनटू स्मॉलेस्ट एंगल π/7, सो 1/4 नीचे आ गया साइन π/7, और ऊपर ध्यान से देखिए 2³ मतलब होता है 8π/7, ये साइन 8π/7। अब 8 7 से बड़ा है और मैं फंक्शन चेंज करना नहीं चाहता, ऊपर नीचे का फंक्शन देखिए सेम है, तो मैं इसको लिखूंगा 1/4 साइन, क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं करना चाहता तो पाई का यूज करूंगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो मैं प्लस का यूज करूंगा। तो साइन, मैं जो बोल रहा हूं को बहुत ध्यान से समझिए, छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं और छोटे में कैलकुलेशन मिस्टेक कराते हैं। और साइन पाई प्लस π/7 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या माइनस साइन π/7 अपॉन 4 साइन π/7, एंड आई थिंक ध्रुव इज करेक्ट, आंसर नेगेटिव आया। क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये जो एंगल है ये देखिए 8π/7, ये आपका पाई से बड़ा हो रहा है। आप कन्वर्ट करो ना, π/7 को कन्वर्ट करो कि 24 डिग्री हुआ, नहीं 24 नहीं, π/7 कितना होगा भाई, π/7 स्टैंडर्ड आएगा, नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा ना। तो देखिए हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे सीधा सीधा, तो ये जो एंगल का ये हो गया साइन 2, कितने एंगल डबल हुए 1 2 3, तो 2 की पावर 3 जितने एंगल डबल हुए इनटू द स्मॉलेस्ट एंगल π/7 अपॉन 2 की पावर 3 इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल π/7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 8π/7 आया, ठीक है। अब मुझे ऊपर नीचे साइन तो कैंसिल करना है, तो फंक्शन चेंज नहीं करना, तो पाई का यूज करना है। न्यूमरेटर 8 डिनोमिनेटर 7 से बड़ा है, तो पाई प्लस का यूज करना है। दो चीज डिसाइड हो गई, पाई प्लस। अब डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, 7 लिख दो, एलसीएम ले लो। इज दैट क्लियर? सो फाइनल आंसर इज -1/4। जो कैलकुलेशन मैंने यहां पे ये जो कन्वर्शन किया ना बेटा, देखो ये जो अपन ने ये जो कन्वर्शन किया ना, ये सेम कन्वर्शन आपको यहां पे करना है। उससे कन्वर्शन भी बहुत लंबा जा रहा है, तो लेकिन थोड़ा सा देखिए, फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, ध्यान से देखना। साइन π/14 cos 6π/14 में कन्वर्ट हो रहा है, तो साइन π/14 cos के किस एंगल में जाएगा, उसके लिए इतना लिखना पड़ेगा, फिर आएगा। थोड़ा ध्यान से देखें कि 6 मिला कैसे। 6 को ऐसा याद करो, जब मैं फंक्शन बदल रहा हूं तो इसको आधा कर दो। आधा क्यों कर दो, क्योंकि π/2 यूज कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर में 14 तो आएगा नहीं, न्यूमरेटर में इसका आधा ही आएगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अरे बेटा एलसीएम लूंगा तो न्यूमरेटर में तो अब 7 आएगा ना, 14 का हाफ, तो इसको हाफ कर दो, 14 को आधा कर दो, हाफ कर दो, क्योंकि π/2 यूज कर रहा हूं ना। तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा बताओ, 7 ही तो आएगा ऊपर, तो इसका हाफ, 14 का हाफ कितना 7, 14 का हाफ कितना 7। इस 7 और ऊपर क्या है 1, ऊपर क्या है पाई के साथ 1, 7 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया 6, ये बन गया। देख लो मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से देखो मैंने क्या बोला। अब भाई इस इतने बड़े इस क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, हमको 1 से 2 मिनट में कवर करना है। मैंने क्या कहा, जब आप π/2 में कन्वर्ट कर रहे हो, एलसीएम ले रहे हो, तो ऊपर 7 ही तो आएगा। मतलब क्या डिफरेंस में लेना है, 7π और 6π लाना है। कैसे लाओगे, तो इसका हाफ करो। 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ 2 था, तो इसका हाफ किया तो 7, 7 और ऊपर का 1, इसका डिफरेंस ले लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। फंक्शन बदल चुका है, फंक्शन बदल चुका है। यहां देख लो, इसका हाफ करो, 14 का हाफ करो, क्या मिला 7। ये तरीका ध्यान रखो, 14 का हाफ, ऐसे पूरा तरीका क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप ये याद रख पाओ तो और अच्छी बात है। इसको हाफ करो, 7 और 3 का डिफरेंस बोलो 4, ये आ गया 4।
मैंने इस स्टेप को बाईपास कर दिया। थोड़ा ये ध्यान रखोगे तो एक स्टेप लिख लो किसी एक का, बाकी तो बना देंगे वैसे ही। अब इसको सॉल्व करना है तो बेटा एक आध चीज तो आप लिख लो कि हाँ भाई ठीक है, ये पाई बाय 14 को मैं कैसे लिखूंगा, है ना, तो आप लिख लो। लेकिन बाकी लिखने के लिए हर बार ऐसी चीज को लगाते रहोगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो बोलोगे सर फंक्शन चेंज करना चाहता हूँ, पाई बाय 2 लूंगा। फंक्शन क्यों चेंज करना चाहता हूँ? क्योंकि इतने सारे साइन के प्रोडक्ट को तो मैं सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा प्रोडक्ट फॉर्मूले से। कॉस में बदल दूंगा तो मेरा अभी जो फॉर्मूला पड़ा था वो लग जाएगा, माइनस डिनोमिनेटर कभी चेंज होगा नहीं। ये तीन बात तो फिक्स हो गई। पाई बाय 2 को फिक्स हुई क्योंकि फंक्शन चेंज करना चाहता हूँ। एलसीएम ले लो 7 पाई, 7 पाई से क्या माइनस करूँ कि पाई बन जाए, तो 6 पाई। ये हो गया आपका कॉस 6 पाई बाय 14। अब ये चीज को अंडरस्टैंड करो कि भाई फंक्शन बदल रहा है, ऊपर 6 पाई कैसे आया। तो 14 को हाफ किया 7, 7 क्यों आ रहा है ले रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ 7 आ रहा था, माइनस ऊपर का 1 हो गया। अब बताओ, मैं सीधा पूछ रहा हूँ, मुझे फटाफट आप अपनी कॉपी में लिखो, ये किस में कन्वर्ट हुआ कॉस के, ये कन्वर्ट हुआ कॉस 6 पाई बाय 14। बाद में और देखेंगे ये कॉस से किस एंगल में कन्वर्ट होगा, जल्दी लिखो अपनी कॉपी में। ये किस में कन्वर्ट होगा, ये तो आपका 1/2 है, तो छोड़ दो, बाकी सबको कन्वर्ट करके लिखो तो कॉस में। फटाफट फटाफट जल्दी लिख लिया सबने कॉस में। देखिए ये किस में आएगा, कॉस 14 को हाफ करो 7, 7 माइनस 3 4 पाई बाय 7 14, ये तो वही रहेगा ना भाई। फिर ये लिखो कॉस 14 को हाफ करो 7, 7 माइनस 5 2 पाई बाय 14, ये तो पाई बाय 2 हो गया 1। 14 को हाफ करो 7, अब ये हो गया 9, 9 माइनस 7, तो ये जा रहा था कोई बढ़ गया है तो पाई बढ़ गया, बढ़ेगा कम होगा बताओ, ये तो बढ़ गया। तो उसको एक बार लिख के देख लो भाई, अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन काय को रखूं मैं। साइन 9 पाई बाय 14, फंक्शन चेंज करना है, साइन पाई बाय 2, ठीक है, यहाँ 14 हो गया, एलसीएम लूंगा तो 7 पाई आएगा, 7 पाई में क्या जोड़ूंगा, 2 पाई जोड़ूंगा। अब पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, वापस प्लस आ गया, प्लस साइन 2 पाई बाय 14, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ज्यादा हो उससे या कम हो अंतर नहीं पड़ रहा, रिजल्ट हो गया, सॉरी साइन नहीं कॉस, सॉरी सॉरी वो किसी ने मुझे बोला नहीं, प्लस कॉस 2 पाई बाय 14। तो फिर आ गया कॉस 7, डिफरेंस ऊपर नीचे का 2 पाई, 2 पाई बाय 14। फिर यहाँ पे डिफरेंस, इसको 7 किया, डिफरेंस लो, 11 माइनस 7 का डिफरेंस कितना आया, 11 माइनस 7, जल्दी बोलो, 4 पाई, डबल डबल बन रहा क्या, यहाँ पे देखो पाई डबल बन गया भाई, ठीक है। अब काटापीटी करो, देखो कौन सी चीज क्या मिल रही है। ये गड़बड़ करेगी 6, गड़बड़ करेगी 6, जैसे ही गड़बड़ करेगी इसको इसके डिफरेंस में लिख देना, तो 8 पाई हो जाएगा, 8 पाई डबल एंगल में आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया कॉस में, आप इसका आंसर लिख सकते हो, और आंसर मेरे ख्याल से ही आ जाएगा 2 पाई 7। ठीक, सबको समझ में आया ये। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए जो आईआईटी मेंस में आया है, ये भी आईआईटी में आया हुआ, अगला क्वेश्चन लिखिए। थोड़ा सा पूछने का तरीका, पूछने का तरीका ऐसा जो आपको थोड़ा सा घबरा देगा। नहीं रुक जाओ, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, वेट वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा वेट करना। ओके, नाउ राइट दिस क्वेश्चन। इफ थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1, then cos theta into cos 2 theta into cos 2 square theta up to cos 2 की पावर n minus 1 into theta is option A 1, option B 1 upon 2 की पावर n, ऑप्शन C 2 की पावर n, ऑप्शन D नन। मेरे पास जो दिया हुआ है उसमें गौर करता हूं, पहले जो दिया हुआ उस पर आता है।
cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 स्क्वायर थीटा। सर ये तो फॉर्मूला बन गया। यस बन गया तो बना दो। बोलो क्या लिखूं? साइन। अंदर बोलो क्या लिखूं? 2 की पावर कितने एंगल है? डबल। 1 2 3 पावर गिनो 1 से लेके n-1 और ये n, तो 2 की पावर n इंटू स्मॉलेस्ट एंगल थीटा। एक लाइन का क्वेश्चन है बेटा। अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। अब क्लियर दिख गया कि आंसर में तो 2 की पावर n दिख रहा, तो यही आंसर होगा, या तो बी होगा या फिर नन होगा। ये साइन और ये कैंसिल करना है। अभी तक सभी क्वेश्चन में कैंसिल करते तो आ रहे हैं, लेकिन अगर इसको कैंसिल करना है तो 2 की पावर n थीटा को, सुनो ध्यान से, इसे कैंसिल अगर करना चाहते हो तो ये 2 की पावर n इंटू थीटा को थीटा के टर्म में लाना है। मतलब यहाँ क्वाड्रेंट सिस्टम काम करेगा। तो सोचो इस गिवन क्वांटिटी से क्या 2 की पावर n इंटू थीटा निकाल सकते हो? ये सोचो, इस गिवन क्वांटिटी से क्या तुम 2 की पावर n इंटू थीटा निकाल सकते हो? सिंपल सा काम है, एक लाइन का क्वेश्चन है। देखो थीटा क्या दिया है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? 2 की पावर n इंटू थीटा की वैल्यू चाहिए। किसके टर्म में चाहिए? थीटा के टर्म में चाहिए। ऐसा अगर मैं कर पाया तो मैं कैंसिल कर लूंगा। तो ये लिखा मैंने 2 की पावर n प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर n इंटू थीटा, तो 2 की पावर n इंटू थीटा क्रॉस कर लो। तो 2 की पावर n इंटू थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। अगले स्टेप में क्वेश्चन खत्म। 2 की पावर n थीटा दिस इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, रख दो ऊपर, क्वेश्चन खत्म। स्वाहा।